नमस्कार। स्वागत है आपका अश्वत्था ट्री बुक सीरीज में, जहां हम बात करते हैं तमाम उन किताबों पर जो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सीख लेकर आती है, जो समाज को बदलने में बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। मैं अपनी बातचीत को शुरू करूं, लेकिन मैं उससे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कहीं जाते हैं, कुछ लोगों से मिलते हैं, कहीं कुछ पढ़ते हैं, तो आपके दिमाग में, जहन में एक क्यूरियोसिटी जगती है कि आखिर ये क्या है। सपोज अगर आप कहीं घूमने के लिए गए, वहां आपने किसी इंसान के बारे में पढ़ा, तो आपने क्या कभी घर लौट के उनके बारे में गूगल सर्च किया? क्या आपने जाननी चाहिए उनकी कहानी कि आखिर क्यों वो लोग इतने फेमस हुए हैं? नहीं ना। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आज से आप कर देना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है। इस पर मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि तुलिका सिंह ने एक किताब लिखी है, द सेंट ऑफ पिंगलवाड़ा। ये कहानी लिखने के पीछे कुछ यही उनकी याददाश्त जो बताती है, वो ये कहती है कि उनका एक एक्सपीरियंस रहा है जिनको उन्होंने किताब के पन्ने पर उकेरा है। आइए बातचीत करते हैं तुलिका सिंह से। मैम, जैसा कि मैं चाह रही हूँ यही जानना कि आखिर आपने किताब को लिखने की जो आपको इंस्पिरेशन मिली है, वो कैसे मिली और कहाँ से पिंगलवाड़ा की स्टोरी आपके दिमाग में आई है? जैसा आप बता रही थी डिम्पिका, कुछ समय हमने चंडीगढ़ में गुजारा। और उन दिनों जब हम गुरुद्वारा जाया करते थे, बच्चों को लेके मैं गुरुद्वारा जाती थी, तो वहां पे एक ब्लैक बॉक्स दिखता था। काफी गुरुद्वारे में देखा मैंने। तो ये जो ब्लैक बॉक्स था उसके ऊपर पिंगलवाड़ा लिखा रहता था और काफी व्यापक ऐसे लेख लिखे रहते थे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते थे मानवता धर्म के बारे में। तो वो पढ़ के मतलब कोई भी मनुष्य 8-10 सेकंड 15 सेकंड के लिए रुकेगा और वो उसको देखेगा, क्योंकि वो काफी इंटरेस्टिंग हुआ करते थे जी। तो 2-3 बार जब मैंने पिंगलवाड़े के इस ब्लैक बॉक्स को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये क्या है, तो ये सोच कर ही मैंने एक बार इसको थोड़ा रिसर्च करने की कोशिश की। और जब मैंने रिसर्च किया तो मैंने जाना भगत पूरन सिंह जो हैं उनके बारे में। और इतने महान व्यक्तित्व के इंसान, जो जिसको कहते हैं ना कि एक सही ह्यूमन होना, एक मानव होना, एक मनुष्य होना इस संसार में जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और वो उच्च कोटि के मनुष्य थे, उच्च कोटि के मानव थे। इतनी सेवा, इतनी दया उनके मन में थी, जो अपने जानवर, वृक्ष, मनुष्य, जितने भी लोग रहते थे, सब रहते हैं समाज में, उन सबको देखकर उनके अंदर जो इतनी दया की भावना थी। तो जब मैंने उनके बारे में पढ़ा और रिसर्च किया तो मुझे लगा इनसे बड़ा संत तो कोई हो नहीं सकता। तो संत हम किसे कहते हैं? संत प्रवृत्ति जो होती है मनुष्य के अंदर, तो कोई माला जप रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई ज्ञान से, कोई कर्म से। तो भगत पूरन सिंह कर्म के सन्यासी थे और संत थे, और उनके कर्मों को देखकर मुझे लगा कि ये बताने लायक कथा है, तो इसलिए मैंने ये बच्चों की कथा लिखी। बिल्कुल। और आपकी जो सारी किताबें हैं वो ऐसी किताबें हैं जो शायद अगर माँ बाप से कोई कमी रह जाए अपने बच्चों में संस्कार देने के लिए, तो ये किताबें उन्हें एक अच्छा संस्कार, एक अच्छा ज्ञान दे सकती हैं। इस किताब की कहानी पर धीरे धीरे जाएंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि आखिर ये कहानी, इन संत की कहानी शुरू कैसे होती है? किस तरह से वो आम जन में रहकर भी अपने आप को अलग कर पाए, अलग सोच ला पाए और अलग काम कर पाए? जी देखिए, हर मनुष्य को अगर अपने अंदर एक प्रश्न जो हमेशा जगता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों पैदा हुआ, मैं क्यों आया, तो कुछ ही ऐसे विरले लोग होते हैं जो इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं और जीवन में कंटेम्पलेट करते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं और इस उत्तर को पाने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है भगत पूरन सिंह जी जो कि एक बहुत ही उनके पिता जो थे वो सिख थे, माता जो थी वो एक विडो थी जिनसे उनके पिताजी ने शादी की थी। तो और जो शादी जो थी उसमें थोड़े दिन तो प्रेम रहा, फिर काफी जिसको कहते हैं टसल था, डिस्टर्बेंस थी। कहा जाता है कि वो माता के साथ अपने कुछ समय तक अकेले रहे, फिर माँ जो है उनकी बहुत बीमार रहती थी। तो किस तरह से परिवार का, मतलब ऐसे तो वो बड़े रिच, मतलब उनके फादर जो थे वो रिच थे, पैसे थे, लेकिन जब वो अपनी माँ के साथ रहने लगे तो कैसे फाइनेंशियल इश्यूज थी, माँ बीमार रहती थी, और किस तरह से उन्होंने यूं तो हिंदू प्रवृत्ति में पले, लेकिन कैसे वो कभी जब एक मंदिर में गए तो किस तरह से उनके साथ व्यवहार हुआ, तो उन्होंने किस तरह से सिखिज्म को अपना लिया था जी। तो ये सारी कथाएं हम देखते हैं और देखते हैं कि हर चीज से, हर जो एक्शन से, जो छोटे भगत पूरन सिंह जी हैं, उन्होंने बहुत सारी
जो जीवन से जो उनके एक्सपीरियंसेस थे वो सीखते गए और आगे बढ़ते गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम बार बार वही चीज को करते हैं, दोहराते हैं, गलतियां करते हैं, फिर भी हम सीखते नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बहुत सुंदर चीज जो मुझे इस कथा से पता चली और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि एक छोटा सा बच्चा जिससे गलतियां होती हैं, लेकिन उस गलतियों से वो सीखता है और सीखने से फिर वो और आगे बढ़ता है और उसका जो व्यक्तित्व है वो और भी निखर के आता है सामने। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इस स्टोरी से, कथा से मैंने सीखी, वो ये कि यूं तो जीवन में सबको अलग अलग दुख सुख मिलते रहते हैं, लेकिन हम दूसरों को क्या देते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे खुशी मिल रही है तो क्या मैं समाज में भी खुशियां फैला रही हूँ, या मुझे दुख मिल रहा है तो क्या मैं दूसरों को भी दुखी कर रही हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम हमेशा पाना चाहते हैं, हम देना नहीं चाहते। तो यूं तो भगत पूरन जी को बहुत एक बड़ा ही संघर्षपूर्ण जीवन मिला, लेकिन उन्होंने लोगों को बहुत ही प्रेम दिया, बहुत ही स्नेह दिया, बहुत दया दृष्टि, बहुत कंपैशन था उनके अंदर। कहा जाता है कि अगर किसी डेड बॉडी को वो देखते थे रोड पर, सड़क पर पड़ी है, तो उसको उठाकर उसका अंतिम संस्कार करते थे। वो कुत्ता, बिल्ली, कोई भी हो सकता है, मनुष्य तो वो करते ही थे, लेकिन जानवरों को भी। और इवन अगर कोई लेपर है जिसको कोई कुष्ठ रोग है, कोई बीमारी है, तो उसको लेकर आना, उसको नहलाना, धुलाना, उसके घाव पर पट्टी करना। जिनको ऐसे लोग जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनको हम देख कर भी अनदेखा कर देते हैं। हम गाड़ी से गुजर रहे हैं, कोई पड़ा हुआ, तो हमें लगता है दुखी है, हम थोड़ी देर दुखी हो जाते हैं, हमें लगता है यही मेरी महानता है कि मुझे दुख होता है, लेकिन हम उसके लिए कुछ करते नहीं है। तो ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हम सिर्फ उन्हीं के लिए करें जिनसे हमारा रिश्ता है, चाहे वो खून का रिश्ता हो, चाहे वो मन का रिश्ता हो। लेकिन किसी अनजान इंसान के लिए, अनजान जानवर के लिए, लोगों के लिए अगर आप कर पा रहे हैं, तो इसके लिए बहुत, मुझे लगता है कि बहुत एफर्ट्स नहीं, लेकिन आपकी जो फीलिंग्स है वो सबके लिए एक जैसी होनी बहुत जरूरी होती है। और क्योंकि वो मतलब जैसा आपने कहा कि वो सबको एक दृष्टि से देखते थे, जो हम कहते हैं ना, हम सब में भगवान है, वो सब में भगवान देखते थे। ये दोनों में अंतर है। अगर हम बस सोचते हैं कि उसमें भी भगवान है, मुझ में भी भगवान है, लेकिन मैं थोड़ी बड़ी भगवान हूँ, तो वो एक दूसरे नजरिए से हम जीवन जीते हैं। लेकिन जो भगत पूरन सिंह जैसे संत हुए, उन्होंने सब में भगवान देखा और उस भगवान की सेवा करने में वो कभी पीछे नहीं हटे। और उन्होंने बाद में जो अमृतसर में पिंगलवाड़े को बनाया, और वहाँ पे अब भी कितने लोग जो हैं, जो पूरे पिंगलवाड़े में कितने लोग वहाँ पे आते हैं, डिसेबल हैं, बीमार हैं, मेंटली किसी को कोई इशू है, तो वो सारे लोग जो हैं वो वहाँ पे आकर एक सुलेस, एक शांति पाते हैं। तो ऐसे संतों को तो बहुत नमन है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब भी सेल्फलेसनेस जब आती है, आप जब बिना किसी स्वार्थ के आप किसी काम को करने के लिए आगे बढ़ते हो, तो ये अपने आप में ना तो सिर्फ आपको सुकून देगा, बल्कि समाज में और लोगों को भी वो बहुत इंस्पायर करेगा। मैम, एक जो आपने अपने पूरी बातचीत में एक शब्द बोला, वो है सेवा। और सेवा को कुछ लोग समझ नहीं पाते कि आखिर ये है क्या और कैसे की जाए। और क्योंकि आप पर्टिकुलरली बच्चों के लिए किताबें लिखते हैं, तो बच्चे हमेशा सेवा मतलब कि बहुत बड़े, जब तक आप काम नहीं करेंगे, बहुत बड़े एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, तब तक वो सेवा कहलाएगी नहीं, ऐसा सोचते हैं। तो बच्चे सेवा के सही मतलब को कैसे समझें और किन लोगों या किस तरह से वो सेवा कर पाए? बच्चों को तो हम बहुत ही छोटे से ही हम सेवा प्रवृत्ति में डाल सकते हैं, उनको हम चीजें सिखा सकते हैं। अब अगर मैं अपना ही एग्जाम्पल लूँ, तो मेरे जो 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, तो उनको छोटे से ही मैंने छोटा काम, जैसे अपना भोजन अगर आपने कर लिया, तो अगर आपको खाना निकालना है, या जब 3-4 साल के हैं, तो वो खुद से निकालना है। खाना खा लिया तो आप उतर के अपने प्लेट को लेकर खुद लेकर जाओ। अगर अब जैसे से वो बड़े हो रहे हैं, तो जब आप सोकर जगते हैं, तो अपनी चादरों को जो आपने ओढ़ा है उसको आपको तह करके अलमारी में रखना का काम आपका है, अपना बिस्तर बनाने का काम आपका है। और इवन जैसे मेरे मम्मी पापा थे, मेरे पापा मेनली, तो वो मतलब उनके पैर दबाना, उनका सर दबाना, या जब कभी दादा दादी आते थे, तो हम उनके चरण धोते थे। तो हम रेडी करते थे कि भाई बाल्टी, मग, तौलिए सब कुछ तैयार करके रखो, दादा दादी आ रहे हैं, नाना नानी आ रहे हैं, उनके चरण धोएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है हम बच्चों को इनकलकेट कर सकते हैं उनके अंदर,
और उनको सेवा प्रवृत्ति में डालना, कि आप चीजें उठा के ले जाओ, भगवान की पूजा करनी है, मंदिर पहुंच दो, मंदिर की चीजें लाकर रख दो, अपनी किताबें ठीक से रखो, अपने कपड़े सही तरीके से रखो, ये सारी जो चीजें हैं वो एक गिलास पानी लेकर आ जाओ, जैसे होता है ना भैया, आप किसी घर के हेल्पर से बोलो, इससे अच्छा अपने बच्चों को बोल सकते हो कि भाई अंकल आए, आंटी आए, आओ, नमस्कार करो, बैठो, जल लेकर आओ, भोजन लेकर आओ। तो ये सारी चीजें हम बच्चों में इनकलकेट कर सकते हैं और शुरू से कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम नहीं करते हैं, ये भी बहुत एक अच्छा वो है, तथ्य है कि अगर हम नहीं करते तो बच्चे जो है वो आजकल जो है वो उनको लगता है कि सब कुछ बड़े आसानी तरीके से हमें मिल रहा है। जब जीवन में, क्योंकि जब वो अपने माँ बाप के साथ हैं तो चीजें तो बड़ी आसानी से मिल रही हैं आपको, लेकिन जब आप माँ बाप के अलावा जब आप हॉस्टल में हैं, स्कूल में हैं, या जब अब आप बड़े हो गए, अब आप अपना जीवन जी रहे हैं, तो फिर तब समझ में आता है कि भोजन कैसे आता था, कपड़े कैसे धुलते थे, कैसे प्रेस होते थे, कैसे चीजें अपनी जगह पे मिल जाया करती थी। तो अगर हम उनको शुरू से नहीं करेंगे तो वो काफी फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि आजकल हम लड़के लड़कियों दोनों में हो रहा है कि जैसे कि मैं क्यों करूं, बर्तन धोना क्या मेरा काम है, लड़का भी बोलेगा, लड़की भी ये करना मेरा काम है, झाड़ू करना मेरा काम है, क्या मैं घर की नौकरानी हूँ, क्या मैं बाई हूँ, लड़का भी बोल सकता है, लड़की भी बोल सकती है। इट्स नॉट अबाउट कि वुमेन इज सेइंग, आई एम जस्ट सेइंग कि क्योंकि कभी हमने उसको, जहां आप रहते हो उस जगह को साफ रखना, जो भोजन आप करते हो उस भोजन के लिए सब्जी लाना, ये करना, बनाना, खाना, उस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, एज अ हस्बैंड, वाइफ, एज अ मैन, एज अ वुमन। तो अगर हमने उनको कभी दिखाया ही नहीं, कभी सिखाया ही नहीं, कभी अपने साथ लेकर ही नहीं गए, तो वो कैसे करेंगे? तो उनके लिए तो यूटोपियन कॉन्सेप्ट है, अरे ये कैसे होता है, ये चीजें कैसे होती है, तो ये एक बहुत बड़ा डिबेट है कि जो हाउस होल्ड का जो काम होता है, अगर उसमें हम बच्चों की भागीदारी करें कि बेटा ये आपका काम है, ये आप ऐसे करोगे, आपको ये करना है, और रेगुलरली करना है, तो वो धीरे धीरे वो एक आदत बन जाती है, तो वो करेगा भी तो उसे ये नहीं लगेगा कि भाई मैंने बड़ी मेहनत का काम किया। बिल्कुल, मैं आपकी बात से जितनी बात समझी हूँ उसमें मुझे जो मैं कहूँ कि इस पूरे 10 बातों को अगर एक ही शब्द में पिरोना हो तो वो सिर्फ ये है कि अगर एक बच्चे को आपने ये सिखा दिया कि वो केवल मात्र एक ऐसा इंसान है जो इस पूरे समाज का केंद्र है और उसके हाथ में बागडोर है, तो वो शायद अच्छा करेगा और कुछ बहुत बड़ा नहीं करना है। आपने सिर्फ लोगों की रिस्पेक्ट करनी है, आपने अपना फर्ज याद रखना है कि आपका काम किसी और पर डिपेंडेंट ना हो। आपने जिस तरीके से अपना होमवर्क पूरा किया है, आपने जिस तरीके से अपना खाना खाया है, उसी तरह से आपने पेड़ पौधों को पानी डाल सकते हैं, आप जानवरों को खाना खिला सकते हैं, आप अपने घर में काम करने वाले लोगों को रिस्पेक्ट दे सकते हैं, उनके काम में हाथ बंटवा सकते हैं। ये कुछ बहुत ही आसान तरीके हैं जिससे ना सिर्फ आप किसी अच्छी तरह की सेवा कर पाएंगे, बल्कि आप दूसरे लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे। हम जब भी बात करते हैं कि हमें एक एग्जाम्पल सेट करना है या हमें बहुत अच्छा बनना है, हमें अध्यात्म की बातें समझनी है, तो हम देखते हैं कि लोग जब भी इस रास्ते पे जाते हैं तो उन्हें लगता है कि हम संत बन रहे हैं, और संत बनने का मतलब वो समझते हैं कि किसी गुफा में जाके बैठ जाना, किसी मंदिरों में जाप करना, या फिर समाज से बिल्कुल कट जाना। आप इस बात से कितना एग्री करते हैं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि संत बनने के लिए हमें किसी दूर सन्नाटेदार उसमें जाने की जरूरत है। बट हाँ, मतलब साधना, कभी कभी कुछ ऐसी साधनाएं हैं, जैसे मौन अगर रखना है तो अगर बहुत भीड़ में रहे तो थोड़ी मुश्किल है, लेकिन अगर कोई पवित्र स्थान पे जाकर कोई जप करना, तो वो सारी चीजें हम कर सकते हैं। बट संत होना और संत बने रहना तो सबसे डिफिकल्ट है जब आप बिल्कुल मेले के बीच में है ना, और वो सबसे बड़ा टेस्ट है, क्योंकि जाके दूर कंदराओं में बैठ जाए और कोई आपको चैलेंजेस भी नहीं जी बिल्कुल नहीं। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है कि जैसे एक बाल्टी में पानी है और वो पानी को छोड़ दीजिए, आप उसमें गंदगी है, छोड़ दीजिए, तो वो बड़ा एकदम शांत लगेगा कि ये तो साफ ही पानी है। लेकिन अगर उसमें एक कोई छोटी सी स्टिक लेकर उसको पानी को आप जब वो करते हैं तो पूरी गंदगी ऊपर आ जाती है। कहना का मतलब, जब आपको कोई छोड़ दे, कोई आपसे बात नहीं कर रहा, आपको किसी समाज में किसी मनुष्य से इंटरेक्ट नहीं करना, दुनिया में कोई कर्म नहीं करना, आप शांति से पड़े हो तो आपको शांति लगेगा। लेकिन जैसे ही आप हिमालय से उतर रहे हो और फिर आपको कोई किसी ने कुछ कह दिया, तो आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, आप कैसे एक्ट कर रहे हो। तो संत प्रवृत्ति जो है वो ट्रैंक्विल स्टेट में हर समय रहती है, वो किसी भी स्थिति में, वो कंदराओं में है या संसार में है, हर स्थिति में वो समभाव में रहते हैं।
तो और समभाव जो आता है वो तभी आता है जब मनुष्य उस ज्ञान को पा जाता है कि हर मनुष्य में, हर जीव जंतु में, इस ब्रह्मांड की हर चीज में ब्रह्म का वास है। ईश्वर ही ईश्वर है हर जगह। ईशावास इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। इस जगत में कोई ऐसी चीज है ही नहीं जहां वो नहीं है। तो जो मनुष्य इस बात को समझकर उसी तरह से एक्ट करता है कि वो पेड़ भी है तो उसको इतना प्रेम कर रहा है, छोटा सा पौधा भी है तो प्रेम कर रहा है, कोई पक्षी भी तो है तो प्रेम कर रहा है, कोई मनुष्य है उसको प्रेम कर रहा है, क्योंकि वो उसने इस बात को समझ लिया है, जान लिया है और वो अब जी रहा है उस तरह। मेरे लिए तो वो संत है। बिल्कुल आपने, और इस पिंगलवाड़ा स्टोरी में भी आपने दिखाया कि किस तरह से एक मनुष्य ही तो है जिन्होंने इतना बड़े काम किए हैं, एक मनुष्य ही तो है जिन्होंने लीग से हटकर कुछ किया है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। और यहाँ तक कि इस किताब में जिस तरीके से आपने बहुत खूबसूरती से दिखाया है कि एक विधवा विवाह को आपने दिखाया है, एक आपने एक इंटरकास्ट मैरिज की स्टोरी को सामने लेकर आया, वो अपने आप में एक नया एग्जाम्पल है। हालांकि अभी हम लोग उस लेवल पर नहीं देख रहे हैं इन सब सामाजिक कुरीतियों को, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है और ये हम ही लोग हो सकते हैं जो इसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। तो ये जो पूरी कहानी है, ये जो पूरी किताब है, आपको अपने साथ साथ, अपने बच्चों के साथ साथ इस समाज में कैसे बदलाव करना है, इस समाज में क्या अच्छा लेकर आना है, ये तो बताएगी ही, लेकिन साथ में आपकी जो नॉलेज है पिंगलवाड़ा को लेकर, अगर आप कभी नेक्स्ट टाइम गुरुद्वारे जाते हैं, आप अगर उस शब्द को पढ़ते हैं तो इस बार आप सिर्फ कंफ्यूज नहीं होंगे, आपके पास इसके पीछे की जो कहानी है वो भी पता होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए क्लिक इंडिया।